नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा कि चुनाव आयोग ने जो तमाम फैसले सुनाए उसके बाद कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र की सियासत की दिशा जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी को दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। अब एकनाथ शिंदे गुट को एक अलग नाम और एक अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है और वहीं उद्धव ठाकरे के गुट को भी एक अलग नाम और एक अलग चुनाव चिन्ह से जाना जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी जो एक तरीके से बात है यहाँ पर अंधेरी ईस्ट में जो उपचुनाव होने हैं जिसके लिए मतदान जो है 3 नवंबर को किए जाएंगे, उसी पर सबकी नजरें जो टिकी हुई है। दरअसल इस चुनाव में ये बात तय होनी है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली थी बीते 3 महीनों पहले, अब उसके बाद लगातार तमाम नेता जो एक के बाद एक दावे करते नजर आए थे। अब उन दावों में कितनी हकीकत और कितना फसाना है ये बात आपको समझ में आएगी जब 8 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। उससे इतर जाकर के अगर हम इस मामले को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो दरअसल महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे गुट जो है वो चुनाव आयोग के इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और दरअसल उन्होंने अब एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और उस पत्र में कई सारे आरोप जो है चुनाव आयोग पर ही लगा दिए गए। ये पत्र लिखा गया है एडवोकेट विवेक सिंह के द्वारा जो कि उद्धव ठाकरे गुट के वकील हैं। उन्होंने इस पत्र को लिखकर तमाम सवाल के जवाब मांगे हैं और साथ ही ये गंभीर आरोप लगाया है कि दरअसल चुनाव आयोग पूरी तरीके से अनुचित तरीके से जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा दे रहा है और उन्हीं के फायदे के लिए ये तमाम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि उनके पक्ष को चुनाव आयोग ने बिना सुने ही इस फैसले के अंजाम पर वो पहुंच गए और इस फैसले में उन्होंने फैसला सुना दिया। इस बात को लेकर के अब तक चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन इस मामले के बाद अब एक बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और खेल बाकी है और ज्यादा ये मामला जो है गंभीर होने वाला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।